जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए क्लास 10 का हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं यहीं से। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए आपका हिस्ट्री का जो है चैप्टर फर्स्ट है और चैप्टर फर्स्ट का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है चैप्टर का? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ये शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन क्या है? इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो है इसका जो आंसर है, पहले तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि उत्तरी अमेरिका, और दूसरा है दक्षिणी अमेरिका, और तीसरा है यूरोप, और चौथा है पश्चिमी एशिया। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ये गो नंबर का हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। ये जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत ये दोनों देश आते हैं। तो और याद रखिएगा हमारा भारत जो है, हमारा भारत किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो भारत जो आता है एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। किसका? एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। और अगर पूछा जाए इटली एवं जर्मनी तो ये किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये आपका यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या है क्वेश्चन? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ऑप्शन में है लाल सेना कार्बोनरी, उसके बाद फिलिक हेटारिया और डायट। तो इसका जो याद रखना है, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये कार्बोनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो क्या याद रखना है? कार्बोनरी से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के विरुद्ध में जो है कौन था? तो ऑप्शन आपका है इंग्लैंड है, रूस है, ऑस्ट्रिया है और प्रसा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अगला क्वेश्चन है काउंट काबुड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? क्या है क्वेश्चन? काउंट काबुड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सेनापति, फ्रांस एवं राजदूत, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो याद रखना है काउंट काबुड को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी जो है पेशे से क्या था? तो आपका चार ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो था गेरिबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? पेशे से एक नाविक थे। आपका ये घ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका आता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर है लुई 18वां है, नेपोलियन बोनापार्ट है, उसके बाद नेपोलियन थर्ड है, बिस्मार्क है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो इसका जो है आंसर आपको याद रखना है ये जालवेरिन जो था, जालवेरिन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। और ये जो है क्या बोलते हैं, जर्मनी के जो है सभी व्यापारी एकत्रित हो गए थे और उन्हीं लोगों ने जो है एक संस्था का निर्माण किया था जो कि जालवेरिन नामक संस्था का निर्माण किया था। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? व्यापारियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपका ऑप्शन है मेजनी, और दूसरा है हिटलर, तीसरा बिस्मार्क, और चौथा आपका है विलियम फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर याद रखना है, ये रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? तो इसका जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन में है 1864, 1866, 1870, 1871। तो इसमें आपको याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? क्वेश्चन क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? आपका ऑप्शन है जर्मनी है, यूनान है, तुर्की है, इंग्लैंड है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? क्या है क्वेश्चन? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है, पहला है यूनान, दूसरा है पुर्तगाल, तीसरा इंग्लैंड है, और चौथा है पोलैंड है। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो यूनान होगा। क्या होगा? यूनान, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन है 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में। तो इसका सही आंसर जो आपको याद रखना है, ये जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था ये 1854 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम जो हुआ था जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इटली का जो है एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो ऑप्शन आपका है 1861 है, 1871 है, 1720 है, और 1817 है। इसमें जो है याद रखना है कि इटली का जो एकीकरण जो है पूर्ण कब हुआ था? इसका जो है 1871 में जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, लुई फिलिप किस देश का शासक था? ये जो लुई फिलिप ये किस देश का जो है क्या था? शासक था। तो इसमें ऑप्शन आपका है जर्मनी है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा ऑस्ट्रिया है, और चौथा क्या है? इटली है। तो ये जो है लुई फिलिप जो है ये किस देश का शासक था? तो इसका सही ऑप्शन जो है याद रखिएगा फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुटों में शामिल नहीं था? क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो आपका ऑप्शन जो आता है 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है रूस। तो इसमें याद रखना आपको, ये ब्रिटेन जो था ये जो है मित्र राष्ट्र में शामिल था, और जो है ये फ्रांस भी था, और ये रूस भी था। तो कौन नहीं था? ये जर्मनी जो है नहीं था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था शामिल? जर्मनी शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रक्त और लोह की नीति का संबंध किनसे था? रक्त और लोह की नीति का संबंध जो है किससे था? तो ऑप्शन आपका आता है लेनिन, स्टालिन, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बिस्मार्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है,
बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो था निम्न में से किस देश के ये अधीन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसका था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? 1871 ईस्वी में जो है विलियम प्रथम जो है कहाँ का सम्राट बना था? तो आपका ऑप्शन है इटली है, इंग्लैंड है, जर्मनी है और पोलैंड है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड का। कहाँ का? इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को जो है फांसी कब दी गई थी? तो ऑप्शन में है आपका 1748, 1793, 1798 और 1854। तो इसका सही ऑप्शन जो याद रखना है 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद जो है किसने आत्मसमर्पण किया था? याद रखिएगा कि पोट्सडम की घोषणा के बाद जो है आत्मसमर्पण जो है अपने आप को जापान ने किया था। किसने किया था? जापान ने जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का जो है राजा कौन था? तो आपका ऑप्शन है विक्टर इमेनुअल है, दूसरा नेपोलियन है, तीसरा चार्ल्स एक्स है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो याद रखना है, सर्डिनिया का राजा जो था वो था विक्टर इमेनुअल। कौन था? विक्टर इमेनुअल। इसका सही ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आता है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो है प्रमुख नायक कौन था? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन में है कि मेजनी और दूसरा में है काबूर, तीसरा में है गेरिबाल्डी और चौथा में जो आपका है इनमें से सभी। तो इसमें जो है ये मेजनी जो था ये इटली का प्रमुख शासक ये भी था, इसका भी एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, और काबूल का भी था और गेरिबाल्डी का भी था। इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये तीनों हो जाएगा। ये तीनों मतलब कि डी नंबर सही जो है इनमें से सभी जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? मतलब कि एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति था उस राशि को जो है कम कर दिया गया था। तो वो कौन सा सम्मेलन था? तो पहला आपका है क्योटो सम्मेलन, दूसरा है वियना सम्मेलन, तीसरा है रियो डी जेनेरो सम्मेलन और चौथा आपका आता है लॉसेने सम्मेलन। तो आपका जो ये ऑप्शन जो है ये डी नंबर ही सही होगा, लॉसेने सम्मेलन। याद रखिएगा, जर्मनी में जो है जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति का राशि जो है किस सम्मेलन में कम किया गया था? तो लॉसेनो सम्मेलन में जो है इसकी क्षतिपूर्ति का राशि को कम कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? इससे रिलेटेड जो है हम दो क्वेश्चन पीछे भी बताए हैं। तो इसका जो रक्त और लोह की नीति का संबंध जो है अवलंबन जो है किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए, तो ये आपका 25 क्वेश्चन था इस वीडियो में। और ये जो है आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके दोस्तों को भी जो है आने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।